जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा आप सभी को पता है कि 30 जून से आर्मी अग्निवीर का परीक्षा स्टार्ट था, ठीक है? तो आज 30 जून 2025 को चूंकि आपका सेकेंड शिफ्ट भी खत्म हो चुका है, तो पहले शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग जैसे देखे उसी प्रकार से शिफ्ट 2 के भी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? यानी कि इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट दूसरे के प्रश्न को देखेंगे, जो कि मैथ्स सब्जेक्ट का है। और इसमें भी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही कुल 15 प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न होगा, ठीक है? तो जितने भी लोग एग्जाम दे लिए, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मिला लेंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किए। और बाकी जिनका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट या फिर नेक्स्ट दिन में है, तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट है, क्योंकि उन्हें एक आइडिया इससे मिल जाएगा कि प्रश्न का लेवल कैसा है और कैसा कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, बिना देर के हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट का प्रश्न भी करवाना है, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि 930 ग्राम का 31 केजी से अनुपात क्या है? यानी कि 930 ग्राम का 31 केजी से अनुपात लिखना है, ठीक है? तो ऐसा प्रश्न हम लोग प्रीवियस ईयर के जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें किए हैं, ठीक है? नहीं, यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग उस सीरीज को भी एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो लगभग प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, तो उसे जरूर देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि 930 ग्राम को 31 केजी से इसका अनुपात लिखना है, ठीक है? तो देखिए, अनुपात लिखने के लिए दोनों को जो सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगर केजी है तो दोनों जगह में केजी, और अनुपात ग्राम है तो दोनों जगह में ग्राम ही होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कितना, 930 ग्राम, तो 930 ग्राम ही कर देते हैं। और 31 केजी का ये 31,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। यहाँ के एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, उसके बाद 31 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया? उसके बाद ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 3:100 ये इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है? इस प्रश्न 930 ग्राम का 31 केजी से अनुपात 3:100 हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं कि 3, 7 और 4 का एलसीएम पूछा है, ठीक है? देख सकते हैं कि एलसीएम से प्रश्न पहले शिफ्ट में भी आया था, दूसरे शिफ्ट में भी आया है। तो सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही है, ठीक? और ऐसा भी नहीं कि प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चला है उससे प्रश्न बाहर है, सारा प्रश्न उसी से है, ठीक है? तो 3, 7 और 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 21 आ जाएगा। उसके बाद 21 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? तो दोनों का एलसीएम निकालने पे कितना आ जाएगा? 21 चौक ये 84 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 3, 7 और 4 का एलसीएम 84 हो जाएगा। और पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आंसर जो एलसीएम का 84 ही था, ठीक है? इसके बाद फिर चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या बोला है? 2, ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है? कि 2 और 4 का औसत, यानी कि 2 और 4 का औसत क्या होगा? तो औसत आप लोगों को पता होगा कि दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और ये दो संख्या टोटल जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, ठीक है? तो 2 और 4 6 हो जाएगा, और 1 और 2 दो संख्या है, काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 2 और 4 का औसत कितना आ गया? 3 आ गया। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट और चौथे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए, चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि 204 केजी का 25% कितना होगा, ठीक है? यानी 204 केजी का 25%। तो चलिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व कीजिए। सारा इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपसे टफ पूछा जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल प्रीवियस ईयर के बेसिस पे सारा इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे वैसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है? 204 गुना 25 बटा में 100। यहाँ से 25 एकम 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 एकम 4 एकम 4, ठीक है? कितना आ गया? 51। यानी कि 204 केजी का 25% कितना हो जाएगा? 51। तो आपका ऑप्शन में यही टिक करना था, जो कि सही आंसर 51 है। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां प्रश्न इसमें क्या बोला है, ठीक है? कि एक व्यक्ति 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। यानी कि एक जो मैन है वो 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो वो 1 घंटे में
कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये आपसे प्रश्न में पूछा था, ठीक है। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो कुछ नहीं करता, ये सिंपल इजी प्रश्न था। इसमें 270 को 5 से भाग दे देना है, ठीक है। इसे काटेंगे, यानी कि भाग करेंगे तो 5 बचे 25, 2 बचा 5 और 20, कितना आ गया 54 किलोमीटर, ठीक है। तो वही व्यक्ति, जो व्यक्ति एक 5 घंटा में 270 किलोमीटर चलता है, वो व्यक्ति 1 घंटा में 54 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 54। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या बोला है। तो छठा प्रश्न में बोला है कि किसी आयत का, ठीक है, किसी भी एक आयत का लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक है। तब दोनों का अनुपात पूछा है। यानी कि किसी आयत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, तब लंबाई चौड़ाई का रेशियो पूछा है, ठीक है, यानी कि अनुपात। हम लोग कैसे दिखाएंगे? लंबाई को L, लेंथ और चौड़ाई को B ब्रेथ हो जाता है, ठीक है। तो L रेशियो B करेंगे, तो लंबाई कितना है 80 मीटर, तो 80, चौड़ाई 60 मीटर, तो ये 60, ठीक है। जो कटेगा उससे हम लोग काट देंगे, तो 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80 और 20 दिया 60, यानी कि कितना आ गया 4:3। तो 4:3 ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग 6 प्रश्नों को देख लिए। तो आप मिलाते जाएंगे कि आपको कितने प्रश्नों को सही किए थे। 7वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोला था। तो 7वां प्रश्न में क्या बोला है कि 89,300 में से 90% जो है वो खर्च हो जाता है, ठीक है ना। 90% खर्च हो जाता है, जिसके बाद बचा, यानी कि बची राशि क्या होगी? कि 89,300 रुपया टोटल है, उसमें से 90% खर्च हो जाता है, तो बोला कि बची राशि क्या है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 89,300 लिखते हैं, इसे 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। 90% ये तो खर्च हो गया और बचा 10%। ये टोटल का वैल्यू कितना है? 100% होता है, ठीक है। तो 90% खर्च हो गया और बचा हमारे पास 10%, तो इसी 10% का वैल्यू निकालना है। यानी कि 89,300 गुना 10 बटा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 89,300 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8930, यानी कि 8930 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रश्न में आपको जो 89,300 का 10% ही निकालना था। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखते हैं। नेक्स्ट चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 8वां प्रश्न में क्या बोला था कि कौन सा संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए ऑप्शन तो हमारे पास क्या था ये नहीं पता, लेकिन जो सही आंसर था वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन मान के चलते हैं कि 36 है, 144 है, 25 है और 56 है। इसी प्रकार से कुछ था, लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं था वो इसमें सही है, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन हम अपने से सेट किए। तो जो इसमें वही छाटना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 36 ये 6 का है, यहाँ पे देखेंगे। 144 ये 12 का है, 25 5 का है, लेकिन 56 किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता? 56, यानी कि पूर्ण वर्ग कौन नहीं है? तो 56 ही है, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न हमारा क्या बोला है, चलिए उसे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि P, यानी कि मूलधन बराबर मूलधन जो 990 रुपये दे दिया है। उसके बाद SI कितना दिया है? तो ये 597 रुपया है, ठीक है। समय 6 साल है। तो रेट यानी कि दर पूछा है, ठीक है, कि दर प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला हम बताए थे कि इसी फॉर्मूला से आप जो है सारा प्रोसेस में बन जाएगा आपका। यदि उसमें मूलधन पूछे, साधारण ब्याज पूछे, समय पूछे या फिर दर पूछे, कुछ भी पूछे, आप इससे बना सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100, ठीक है। एक ये है। आप यदि और भी पढ़े होंगे तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, ठीक है। आपसे रेट पूछा है तो रेट यानी कि R बराबर इसमें यही कर देगा SI गुना 100
बटा में पी गुना में टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को कुछ नहीं किया, बस आगे बढ़ा दिया। आप चाहे दोनों में से किसी भी से भी बनाएंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि r बराबर साधारण ब्याज कितना है, तो 597 गुना में 100 बटा मूलधन कितना 1990 और गुना समय 6। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या 3 से ये कटेगा, 9 7 16 और 5 21, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27 और फिर 2 बचा, 3 9 27, 199 से 199 ये कट गया, 2 से ये 5, यानी कि r बराबर कितना आ गया 5%। ठीक है, रेट कितना आ गया 5%, और जो कि यही आपसे प्रश्न में पूछा भी था कि मूलधन 1990 रुपया, साधारण ब्याज 597 और समय 6 साल है, तो दर ज्ञात कीजिए। इसके बाद चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। चलिए 10वां प्रश्न में क्या बोला है, 10वां प्रश्न में बोला है कि 9 आदमी किसी काम को 2 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, तो सेम काम को एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा। समझ सकते हैं कि 9 आदमी किसी काम को 2 दिन में खत्म कर दिया है, तो फिर एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं एमडीएच फॉर्मूला। ठीक है, M1D1 बराबर M2 गुना ये D2, यही हो जाएगा। ठीक है, तो 9 मैन है तो काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है, और एक आदमी है तो काम को मान लेते x दिन में खत्म करेगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 18, यानी कि काम को 18 दिन में एक व्यक्ति खत्म करेगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाता, आपको जो भी ऑप्शन में रहता है, यानी कि अगर हम लोग दिन डायरेक्ट देखें तो ये 18 दिन होता। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ तक हम लोग 10 प्रश्नों को देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, किसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि एक पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति टोटल कितना है 12, और एक पंक्ति में 12 ये पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, कि एक पंक्ति में कुल 12 पेड़ है, और टोटल पंक्ति भी जो है वो 12 है, तब बोला है कि कुल पेड़ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, मान लेते कि ऐसे यहाँ पे जो 1 2 ऐसे करके 12 पेड़ गया, और सारे में जो है फिर एक एक पंक्ति में 12 12 पेड़ भी है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाता है 144, जो कि इसका आंसर होगा। यानी कि कुल पेड़ पूछे तो कितना होता 144। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि 27 गुना 4 भाग 2 माइनस 28 बराबर क्या होगा, यानी इसे हल करना था। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसे बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तो बोर्ड मास है नहीं, तो ये डायरेक्ट केवल डी मास के रूल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाग करेंगे, यहाँ पर अगर भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद गुना करेंगे 27 गुना ये 46 हो जाएगा, उसके बाद 46 में से 28 को घटा देंगे, 46 में 28 जाएंगे, 16 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1, इसका आंसर कितना होता 18 हो जाता। ठीक है, 27 गुना 4 भाग 2 माइनस 28 का वैल्यू कितना आता 18। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट आगे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फिर 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो इसमें क्या बोला है कि a प्लस बी बराबर 68 है, जहां a बराबर 17 है, तो b बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, कि a प्लस बी बराबर 68 है, a का वैल्यू 17 है, तो b का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए बड़ा a लिख देते हैं, बड़ा b है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 68 दिया। ठीक है, a का वैल्यू कितना दिया 17, तो 17 प्लस b बराबर 68 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे b बराबर 68 माइनस 17, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और 5, यानी कि 51 आ गया। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 51। आप 51 बैठा करके भी देख सकते हैं कि 51 और 17 को जोड़ेंगे तो ये 68 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद फिर चाहिए हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 प्रश्नों को हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, और सारे आपके एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बोला है कि 83,900 का 10% पूछा कि 83,900 का 10% क्या होगा।
तो देखिए 83,900 का 10% अगर डायरेक्ट बोले तो कितना आ जाएगा 8390। ऐसे 83,900 गुना 10 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो एक जीरो एक जीरो, हमारे पास कितना बचा 8390। ठीक है, तो 8390 ही इसका जो है वो सही आंसर हो जाता। ठीक है, इसके बाद फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि आर्मी जीडी में जो वो मैथ से टोटल 15 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग 14 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया है कि मान लेते हैं एक ये वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल है, इसी के बीच में एक और सर्कल है। तब पूछा है कि इसका ये जो भाग है, इस भाग का एरिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें जो है ना, और यहाँ का कुछ ये आर और ये आर का वैल्यू दे दिया था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये R1 है और ये R2 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? और इस क्षेत्र का आपको जो हो क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो चूंकि वृत्त का फॉर्मूला जो पाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को इस एरिया का निकाले तो बड़े वाले का निकालेंगे, जैसे कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का हटा देंगे पाई R1 का स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब R का वैल्यू आपका जो भी त्रिज्या दिया होगा उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से R1 है और ये R2 दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसका चूंकि वैल्यू आपको दिया रहेगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे केवल वैल्यू बैठा करके और स्क्वायर करके घटा देना है। तो यहाँ तक चलिए दोस्तों, हम लोग टोटल जो आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से 30 जून के शिफ्ट 2 में आए हुए कुल 15 प्रश्नों को देख लिए, जो कि आपको यदि एग्जाम दिए होंगे तो आप मिला लेंगे कि कितने प्रश्न आपका सही था। और आपका एग्जाम यदि नेक्स्ट शिफ्ट या फिर नेक्स्ट दिन में है आने वाले, चूंकि एग्जाम जो आपका 10 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और आपके उस इसके बीच में एग्जाम है तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप इस सारे प्रश्नों को जरूर रिवीजन कर ले, क्योंकि आपका जो प्रश्न काफी टफ नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न जो है इजी ही लेवल का है। तो आप उस सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेंगे। ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का यूजफुल वीडियो आप सभी को मिलते रहे। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।